बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब पवन भाई दासी के कुछ विचार हैं। दासी कहना चाहती है परमात्मा की दया अनुसार कि जब हम उम, पर मालिक ने दया की थी और नाम उपदेश मालिक ने दिया, अपने चरणों में मुझ नीच को लिया, तो उस समय अ, शुरू-शुरू में तो नहीं आभास था, जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ कर्म, पिछले कर्म संस्कार और कुछ मालिक ने असीम दया करके ये कृपा करी थी कि 1 महीने के अंदर ही सारे भेद परमात्मा ने स्वयं खोल के रख दिए थे। जिसमें सबसे बड़ा भेद परमात्मा ने स्वयं ये बता दिया था कि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे गोविंद हैं, अर्थात यही गुरु की भूमिका में पूर्ण परमात्मा हमारे सामने है। उसी समय से परमात्मा ने और दया की और हम नीचों को, मुझ नीच को परमात्मा ने समय-समय पर स्वयं बताना शुरू कर दिया था कि जो मालिक की वाणियाँ हैं, उनका भेद क्या है। ऑटोमैटिकली जो भी मालिक की वाणी आती थी, क्योंकि परमात्मा ने ये बता दिया था बहुत जल्दी, बहुत समय पर कि वो भगवान हैं और इस समय गुरु रूप में हमारे समक्ष हैं। तो जब ये पहचान मालिक ने करा दी थी, तो जैसे ही वाणियाँ मालिक के सामने आती थी, तो वो रिलेट हो जाया करती थी परमात्मा से। तो पुरानी वैसे भी हमारी रीत अनुसार हमारी आदत है कि हम भगवान को आदरणीय तरीके से ही लेते हैं ना, उनको उतना ही रिस्पेक्ट, रिगार्ड उनको देते हैं, डिवोशन होता है हमारा। तो हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो भाव हैं, वो उसी तरीके से आते हैं। तो परमात्मा के लिए भी ऐसा ही होता था कि गुरुजी की वाणियाँ जब हम सुनते थे तो ऑटोमेटिकली क्या है, पता होता था कि यहाँ पर हमारी क्या भूमिका बनती है एक भक्त होने के नाते, उनके बच्चे होने के नाते। तो मालिक के लिए जैसे संध्या आरती में जहाँ-जहाँ पर कि ऐसा कोई वर्ड आता था, ऐसा कोई शब्द आता था जहाँ पर लगता था कि गुरुजी ने तो हमें समझाने के लिए कहा है, लेकिन हमें नहीं कहना चाहिए। तो वो बिना मतलब जैसे अब आप जी को परमात्मा ने ऐसा निमित्त बनाया कि आप बोलते हैं, डिटेल में बताते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ में, क्लियरली, स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड्स में आप बताते हैं। और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपसे भी हमारी कोई जानकारी नहीं थी, हम आप जी को नहीं जानते थे। तो उस समय ऐसा था कि परमात्मा ने से बिल्कुल इतनी दया बख्शी हुई थी कि हमें पता होता था कि अगर ऐसा कोई वर्ड आया है जो कि नहीं बोलना चाहिए, हम भगवान को नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे परमात्मा बुद्धि देते थे, सद्बुद्धि देते थे कि बेटा ऐसा नहीं, इस वर्ड को इस तरीके से बोलना चाहिए। तो मन में एक खटका आता था। जैसे संध्या आरती में गुरुजी का नाम आता है, तो दास आता है, गुरुजी के नाम के आगे पीछे जहाँ भी दास आता है, तो वहाँ पे लगता था नहीं, ये गलत है, हम नहीं बोल सकते दास। परमात्मा अपने आप को जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हमारा क्या बनता है? फ्रॉम आवर साइड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा क्या बनता है, हमें किस तरीके से लेना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ये शिक्षा परमात्मा ने शुरू से दे दी थी, क्योंकि भेद बता दिया था उन्होंने, क्लियर बता दिया था कि वो भगवान हैं। तो हम लोग शुरू से ही हम नहीं उन वर्ड्स को यूज़ कर पाते थे। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वाणियाँ सुनते गए, आरती भी, और जब ये भोग की आरती करते थे, भोग की आरती हमने सुनी, हमने वो भी करना शुरू किया, भोग लगाना गुरुजी को शुरू किया घर पे ही। तो भी ये जो आज आप जी
बिल्कुल उन भक्त भाई-बहनों के लिए कि जहाँ कहीं किसी के मन में संशय हो या कहीं भी कुछ भी डाउट हो गुरु भगवान को लेके, तो हो सकता है कि उनके लिए ये नई चीज़ हो या ये उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो या लीक से हट के मीन्स रेगुलरिटी में जो हम करते आ रहे हैं उससे हट कर के कुछ नया हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम हमारी बात है, हम नीचों की बात है, तो हम मालिक की दया से इन वर्ड्स को पहले से ही यूज़ नहीं करते, लाते नहीं हैं। जहाँ पर ऐसा लगता है कि रिगार्डफुल गुरुजी के लिए नहीं है, हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे अपने से बड़ों के लिए, छोटे बच्चों को पता होता है कि हमें अपशब्द ये जो है नहीं यूज़ करना है या कोई ऐसा हार्श वर्ड जो है हम नहीं यूज़ कर सकते। उसी के हिसाब से हम परमात्मा की वाणी में जहाँ भी कुछ ऐसा आता था, जैसे कि करुणता की बात आ जाती है या जैसे भोग की आरती में एंड में बोलते हैं कि परमात्मा की वाणी में मालिक बोलते हैं कि हम जैसे बरवाला यूज़ करते हैं ना, गुरुजी करोथा का भी नाम ले लेते हैं या उसके अलावा किसी भी जगह का नाम लेते हैं। हम वहाँ पे बरवाला का ही नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा बरवाला में बैठते थे, हमें उसका पता है। और जब वहाँ गुरुजी सत्संग किया करते थे, तो उसी दौरान ही कुछ ऐसा समय था जब हम थोड़ा अटैच हुए या हमें पता लगा था कि संत रामपाल महाराज भी कोई संत हैं। तो हमारे लिए जो अटैचमेंट है वो उस जगह से है। और ये जब हम भगवान को भगवान समझ लेंगे तो दासी को लगता है कि उलझन कहीं नहीं है। फिर तो सब साफ-साफ है। रास्ता साफ है, वाणियाँ साफ है, समझ अपने आप परमात्मा देते हैं कि हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हाँ, बिल्कुल बखूबी आप जी के ऊपर परमात्मा ने जैसे दया की है, आप जी को प्रेरणा की है, बिल्कुल जैसे नित्य नियम संध्या आरती रामायणी में लिखित रूप से आती है। यूट्यूब पे अगर हम आरती निकालते हैं, तो उसी तरीके से ये बहुत अच्छा एक आइडिया रहेगा, क्योंकि आने वाली जो नई संगत है, उनको बना-बनाया सब कुछ मिलेगा। उन्हें इस तरीके से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उन्हें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो किसी के झांसे में नहीं आ पाएँगे कि किसी ने जैसा बोल दिया वैसा कर लो। उन्हें प्रैक्टिकली मिल चुकी होंगी चीज़ें, बनी-बनाई मिल चुकी होंगी। सब कुछ जैसे होता है ना कि एक रिसर्चर होता है, वो रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद में वो निचोड़ निकालता है कि ये मेडिसिन इस तरीके से बनेगी, ये चीज़ें डाल के बनेंगी। तो वो फिर फैक्ट्रियाँ खुलती हैं और सिर्फ़ छपाई का काम शुरू होता है, बनने का काम शुरू होता है। एग्ज़ैक्टली वैसे ही हो जाएगा कि आप जी के द्वारा मालिक ने ये जो भोग की आरती है, ये प्रॉपर एक जो एक्चुअल में एक भगत को कहाँ-कहाँ, किस-किस वर्ड का कैसे-कैसे उपयोग करना चाहिए, उसमें भाव भी वैसा ही आएगा। जब हम उसी प्रकार, उसी शब्द का उपयोग उतने आदर के साथ करेंगे और सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हम भगवान के लिए वो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा अपने लिए कुछ भी कहें, पर हम तो सोच समझ के ही हमें बोलना चाहिए, क्योंकि वो आदरणीय, पूजनीय है, हमारे सब कुछ हैं। एक वो बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा लोगों के लिए, आने वाले संगत के लिए, और जो अभी नए-नए जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ईज़ हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा कि वाणी में कहाँ किस शब्द का उपयोग उचित है। ये प्रेरणा मालिक ने बहुत दया करी है। बट जब मैंने आपका ये ऑडियो सुना पूरा, वीडियो देखा, लिंक ओपन करके जब मैंने ये देखा, तो मुझे कहीं भी अचरज नहीं लगा। मुझे लगा इट्स टोटली नॉर्मल। हम लोग नॉर्मली ये चीज़ें काफ़ी टाइम से, परमात्मा की दया से 4-5 साल से नॉर्मली हम तो ऑलरेडी यूज़्ड टू हैं, यही चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें किसी को झटका लग कैसे सकता है? झटका लगने वाली बात कैसे हो सकती है? तो हमने डिस्कस किया, विकास भगत जी ने और मैंने डिस्कस किया थोड़ा-सा, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उनके लिए हो सकता है, जिनको लगता है कि गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि परमात्मा की वाणी को, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को अगर कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, उसकी सज़ा भी मिलती है। तो कइयों के दिमाग में ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो थॉट प्रोसेस उनका चेंज होगा, बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ कहीं तोड़-मरोड़ नहीं रहे हैं, वो सब वैसा ही है। बस हमें
एक भक्त होने के नाते उचित कैसे किस तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए, बस वही कर रहे हैं, बाकी तो कोई तोड़ा-मरोड़ा वाणी को नहीं जा रहा है। और परमात्मा इन चीज़ों से खुश ही होंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कोई संदेह किसी के मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, दासी के ऐसे विचार हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम संशय करना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग हमारी होगी, जितने हम डाउट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं काल के झांसे में फँस सकते हैं हम। क्योंकि जितना दिमाग फालतू का दौड़ना शुरू होगा, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों किया है, ऐसा क्यों नहीं किया है, ये गलत है, ये सही है, उतना हम फँसते जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव थिंकर ह्यूमन जो है वो बहुत होता है। गलत सोच हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। तो बस ये कुछ दासी के विचार थे कि दासी को ऐसा लगता है कि मालिक की दया से बहुत अच्छा विचार है, शुभ विचार है, और इस तरीके से पूरी आरती प्रिपेयर हो जाएगी तो किसी को भी एक तो कभी भूलने का भी चांस नहीं होगा। आरती भी पूरे रूटीन में सही तरीके से होगी, तो एक ही आरती होगी फिर। कई बार क्या होता है कि भगत भाई बहनों के मैसेज फ़ोन आते हैं कि भोग की आरती भेजिए, कोई 45 मिनट की है, कोई 40 मिनट की है, कोई 30 मिनट की है, कौन-सी वाली आरती करनी है? तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि एक ही है, वन ऑन वन इतने मिनट की है, यही सिंगल जो है वो हमने भोग की आरती चलानी है। उसमें लिखित में भी आ रहा है, और परमात्मा की फ़ोटो के साथ जैसे प्रॉपर आना चाहिए वैसे आरती आ रही है। तो दासी से कहने सुनने में कहीं कोई गलती हुई हो तो दासी क्षमा प्रार्थी है परमात्मा से, आप जियों से। सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ के। सत्साई बहन जी, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि जिस प्रकार माँ के गर्भ से समय पूर्ण होने पे बच्चा बाहर आएगा ही आएगा, वो किसी के रोकने से रुक नहीं सकता है, और जो रोकने का प्रयास करेगा तो वो नुकसान कर बैठेगा। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस ज्ञान आधार को आगे फैलाने के लिए जो समय निश्चित किया हुआ है, और जिन जिन चीज़ों के लिए किया हुआ कि इस समय पे इस चीज़ को पूर्ण होना है, इस समय पे ये चीज़ संगत के सामने आनी है, इस समय इस चीज़ का भेद खुलना है, राज खुलना है, वो होगा ही होगा। और वो किन आत्माओं के माध्यम से होगा, कब होगा, वो भी परमेश्वर ने निमित्त किया हुआ है। तो ये काम चाहे आपके मार्फत हो, चाहे मुजदास के मार्फत हो, चाहे किसी अन्य भाई बहन के मार्फत हो, आप और हमारा तो इसमें रत्ती भर भी कोई योगदान या कोई परसेंटेज या कोई श्रेय तो अपन कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज हम पूर्णतया उस परमेश्वर के विधान से धीरे धीरे परिचित होते जा रहे हैं। तो आप और हम सभी भगत भाई बहनों की तो केवल वही स्थिति है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इसके अलावा आप और हमारी कुछ भी औकात नहीं है, ना हम कुछ करने के, ना हम कुछ धरने के। भक्ति के विषय में भी परमात्मा कहते हैं कि तुम भक्ति भी नहीं कर सकते बच्चों, भक्ति भी परमात्मा ही करवाएगा। तो हमने तो केवल पूर्णतया गुरुदेव के द्वारा निर्देशित या आदेशित जो मर्यादाएं हैं उनको हमने फॉलो करना है, और जो भक्ति परमेश्वर ने दी है उसको हमने अपनी आत्मीयता के साथ में, अपने शुद्ध विचारों के साथ में हमने करते रहना है। बाकी काम परमेश्वर का है, वो किन आत्माओं को किस चीज़ के लिए निमित्त बनाते हैं। वो तो पत्थर को निमित्त बना देगा बहन, किसी जानवर को निमित्त बना देगा बहन। परमेश्वर को जरूरी नहीं कि इंसान को ही निमित्त बनाएगा। 650 साल पहले परमेश्वर ने भैंसाराम को निमित्त बना दिया वेद मंत्र बुलाने के लिए। तो आप और हम तो फिर भी इंसान हैं, परमेश्वर कुछ भी करवा सकता है। वो हमसे समर्थ होने के बावजूद भी हमसे वो करवा केवल इसलिए रहा है क्योंकि उसने कर्म हमारे बनाने हैं, बैटरी हमारी ये चार्ज करनी है सतलोक के लिए। वरना मालिक को तो किसी सेकंड पर्सन की या थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो समर्थ है परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि रची है। फिर और छोटे मोटे काम के लिए परमेश्वर किसको निमित्त बनाएगा? लेकिन वो निमित्त अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे कर्म बनाने के लिए, ताकि ये यहाँ से पार हो सके, इनका भक्ति धन थोड़ा और जो है बढ़ सके। तो बस इतनी सी बात है। और अ, बस बाकी दया है परमपिता परमेश्वर जी की। हम तो खुद ये जो भी कुछ करते हैं पहले परमात्मा से दंडवत करके समय याचना मांगते हैं कि परमेश्वर मालिक हम भी जीव हैं, पता नहीं क्या कोई गलती बन रही हो, काल प्रेरित भी हो सकते हैं, तो परमेश्वर आप जी दया करना और आप सद्बुद्धि दिए रखना परमात्मा। कोई गलत कदम हमसे ना उठ जाए उसके लिए परमात्मा हम केवल आपके भरोसे हैं। तो इतना तो डर के करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए, और करेंगे तभी परमात्मा दया बख्शते हैं बहन जी।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भगत जी। भगत जी आपने जो एडिटिंग की है ये बिल्कुल सही की है, और ये तो होनी ही थी, क्योंकि अब ठीक का समय आ गया है, और ठीक के समय आने पर सब ठीक ही होगा, क्योंकि ये सब हमारे परमात्मा ही करवा रहे हैं, हमारे गुरुदेव ही करवा रहे हैं, और उस हमारे गुरुदेव की कृपा से ही सब हो रहा, और आगे भी हमारे गुरुदेव की ही कृपा से होगा। और भगत जी ये हमें हमें कोई इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़ी ही बीच में मुझे थोड़ी ही शंका हो गई थी, लेकिन भगत जी अब वो परमात्मा ने प्रूफ इतने दे दिए, मतलब अपने प्रमाण इतने दिखा दिए परमात्मा ने, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई मीन मेख नहीं रहा है, क्योंकि अब अच्छे से समझ में आ गया है कि ये सब रोल परमात्मा स्वयं खुद करते हैं, भगत के रोल भी और परमेश्वर के भी, सतगुरुदेव के भी, ये परमेश्वर खुद ही करते हैं, बस एक चोला अलग ले लेते हैं, और परमात्मा सारे रोल ये खुद ही निभाते हैं। और भगत जी अब अच्छे से समझ में आ गया है, अब मतलब दिल और दिमाग दोनों से अच्छे समझ में आ गया, और हृदय से अपना लिया है हमने अपने गुरुदेव को। और भगत जी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो लास्ट में है ना, वो लास्ट में, और हम आपने जिस तरह मतलब वो नहीं चेंज किया, हमारे गुरुदेव ही अपने मुख से, हमारे दादा गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, तो भगत जी एक ये और कृपा कर दो, क्योंकि आधे भगत भाई वैसे एडिटिंग तो बिल्कुल सही कर रखी है, लिख तो सही रखा है, तो भगत जी कोई जैसे अनपढ़ भगत भी होंगे, तो वो बेचारे, वो हम तो वैसे पढ़ लेंगे, हम तो वैसे बोल लेंगे, मतलब अपने आप से आवाज़ बंद करके भी, तो भगत जी जैसे वो हैं बेचारे जो अनपढ़ हैं, वो कैसे ये बोलेंगे। भगत जी आप अपनी ही आवाज़ में उस मतलब वहाँ से परमात्मा की वो हटा के कि साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी रामपाल जी ने सफल बनाया, ये आप ये और बोल दो प्लीज़, क्योंकि ना अगर अगर आप अपने मुख से बोलोगे ना, तो सभी भक्तों पर ज़्यादा असर होगा, क्योंकि एक सच्चा भगत ही, परमात्मा बोलते हैं ना, एक सच्चे भगत की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। भगत जी बस ये और बिल्कुल सब ठीक है, क्योंकि हमारे परमात्मा ये शब्द बोल रहे हैं लास्ट में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम तो अपने परमात्मा का नाम लेंगे, हम तो वैसे ले लेंगे, तो लेकिन वो और जो अनपढ़ भगत वो कैसे लेंगे। भगत जी आप अपनी ही आवाज़ में बोल दो वो लास्ट वाली लाइनर की, साथ संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर रामपाल जी ने सफल बनाया, यह अपनी आवाज़ से बोल दो प्लीज़ भगत जी, ये और बोल दो, और सब ठीक है सर साहेब।